दोस्तों, अंडरवर्ल्ड की दुनिया बाहर से जितनी रहस्यमयी और ताकतवर दिखाई देती है, अंदर से उतनी डरावनी और अस्थिर होती है। आम आदमी के लिए गैंगस्टर सिर्फ अखबार की सुर्खी या फिल्मों का किरदार होता है, लेकिन असल जिंदगी में ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर दिन मौत से सौदा किया जाता है। इस दुनिया में कदम रखने वाला इंसान धीरे धीरे इंसान कम और जिंदा हथियार ज्यादा बन जाता है। यहाँ भावनाओं, रिश्तों और नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं होती है। सिर्फ ताकत, डर और पैसा ही पहचान बनते हैं। आइए डिटेल से समझते हैं अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टरों की जिंदगी, उनकी शुरुआत कहां से होती है, वो कैसे रहते हैं, वो क्या करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, ज्यादातर गैंगस्टर किसी बड़े सपने के साथ अपराध की दुनिया में नहीं आते हैं। उनकी शुरुआत अक्सर एक मामूली लड़के या लड़की की तरह होती है जो हालात से हार चुका होता है। गरीबी, बेरोजगारी, टूटा हुआ परिवार, बचपन में देखा गया हिंसा का माहौल या समाज से मिला अपमान, ये सब धीरे धीरे इंसान के अंदर गुस्सा भर देते हैं। जब सिस्टम उसे इंसाफ नहीं देता तो वही गुस्सा उसे अपराध की राह पर ले जाता है। अंडरवर्ल्ड उस गुस्से को ताकत में बदलने का वादा करता है। दोस्तों, गैंगस्टर बनने का प्रोसेस अचानक नहीं होता है, बल्कि शुरुआत में इंसान छोटे मोटे काम करता है, जैसे किसी के साथ मारपीट, डराना धमकाना, अवैध वसूली में साथ देना। ये काम असल में एक तरह की परीक्षा होते हैं। यहाँ देखा जाता है कि व्यक्ति कितना निर्दयी बन सकता है, कितना डर सह सकता है और पुलिस या कानून के सामने कितना चुप रह सकता है। जो टूट जाता है वो बाहर हो जाता है और जो टिक जाता है वही अंडरवर्ल्ड में आगे बढ़ता है। दोस्तों, एक बार जब इंसान किसी गैंग का हिस्सा बन जाता है तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। इसके बाद वो एक आम इंसान की तरह नहीं जी सकता है, बल्कि सुबह उठते ही उसके मन में सबसे पहला सवाल यही होता है कि आज मैं जिंदा रहूंगा या नहीं। उसे हर वक्त हथियार के साथ रहना पड़ता है। सोने से पहले रास्ते बदलना, शीशों में पीछे देखना, हर अजनबी को शक की नजर से देखना, ये सब उसकी रोजमर्रा की आदत बन जाती है। ये जिंदगी बाहर से ताकत लगती है, लेकिन अंदर से ये लगातार डर में जीने की सजा होती है। दोस्तों, गैंगस्टरों की असली ताकत उसका नेटवर्क होता है। अंडरवर्ल्ड अकेले नहीं चलता, बल्कि इसके पीछे दर्जनों लोग होते हैं। शूटर, ड्राइवर, फाइनेंसर, बिचौलिए और खबर देने वाले। हर किसी की अपनी जिम्मेदारी होती है। पैसा सिर्फ अपराध से नहीं आता, बल्कि उसे सफेद करने के लिए वैध कारोबारों को सहारा लिया जाता है, जैसे होटल, रियल एस्टेट, फिल्म इंडस्ट्री या निर्माण के काम। बाहर से ये बिजनेस सामान्य दिखते हैं, लेकिन अंदर से अपराध की कमाई को छुपाने का जरिया होते हैं। दोस्तों, अंडरवर्ल्ड और राजनीति का रिश्ता सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। कई बार गैंगस्टर सिर्फ अपराधी नहीं रहते, बल्कि सत्ता की लड़ाई में मोहरे बन जाते हैं। चुनाव के समय डर का माहौल बनाना, विरोधियों को धमकाना और काला धन इधर उधर करना, ये सब काम अंडरवर्ल्ड के जरिए होते हैं। जब तक फायदा होता है तब तक सुरक्षा मिलती है, लेकिन जैसे ही हालात बदलते हैं वही गैंगस्टर सिस्टम के लिए बोझ बन जाता है। दोस्तों, इस दुनिया में दोस्ती सबसे कमजोर चीज होती है और अंडरवर्ल्ड में दोस्ती मतलब जरूरत होती है। आज जो साथ बैठकर खाना खा रहा है वही कल पुलिस का साथी भी बन सकता है। इसी डर की वजह से गैंगस्टर किसी पर भरोसा नहीं करता, न अपने आदमी पर और ना ही अपने परिवार पर। यही कारण है कि वो अंदर से बहुत अकेले हो जाते हैं। भीड़ में रहते हुए भी वो खुद को अलग थलग मानते हैं। दोस्तों, परिवार गैंगस्टर की सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी सजा होती है। पत्नी हर दिन डर में जीती है, बच्चे नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाते और माता पिता समाज में तिरस्कार झेलते हैं। गैंगस्टर चाहे जितना ताकतवर क्यों ना हो, वो अपने परिवार को सुरक्षित महसूस नहीं करा पाता है। यही वो कीमत है जो अपराध की दुनिया सबसे ज्यादा वसूलती है। जैसे जैसे गैंगस्टर बड़ा होता है वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ते जाते हैं। दूसरे गैंग, पुराने साथी, पुलिस और कभी कभी उसका अपना गैंग। हर दिन एक नई साजिश होती है। एनकाउंटर का डर, जेल की सजा या किसी होटल के बाहर अचानक बरसती गोलियां, ये सब इस दुनिया का हिस्सा है। बहुत से गैंगस्टर इसी डर से देश छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन भागकर भी उन्हें शांति नहीं मिलती है। यहाँ तक कि नई पहचान, नकली नाम और छुप छुप कर जीना, ये भी एक तरह की जेल ही है। दोस्तों, अंडरवर्ल्ड में अंत बहुत सीमित होते हैं। कुछ गैंगस्टर गोली से मारे जाते हैं, कुछ एनकाउंटर में खत्म हो जाते हैं और कुछ जिंदगी के आखिरी साल जेल की चारदीवारी में बिताते हैं। जिन हाथों में कभी सत्ता, हथियार होते थे, वही हाथ लास्ट में बेड़ियों में जकड़े होते हैं। जिनके नाम से कभी लोग कांपते थे, उन्हें लास्ट में कोई पहचानने वाला भी नहीं बचता है। दोस्तों, ये पूरी कहानी हमें ये सच्चाई बताती है कि अपराध की दुनिया बाहर से जितनी आकर्षक लगती है, अंदर से उतनी खोखली होती है। यहाँ ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना ही परमानेंट सत्ता और ना ही परमानेंट आजादी। गैंगस्टर की जिंदगी असल में ताकत नहीं, बल्कि डर, अकेलेपन की जिंदगी होती है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।